हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे और एब्रॉड जाने के सपने देख रहे होंगे। तो इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा। आज इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं और जो मैं डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको मिल सकता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बताता हूँ आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई नोटबुक ले लीजिए या फिर आप जैसे चाहें या वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, तो जिससे आपको मदद मिले। आपके पास ये वीडियो सेव रहनी चाहिए, या फिर आप लिख लीजिएगा वो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, या फिर पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो, ये चैनल आप अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा जो एब्रॉड जाने का सपना देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेशन वाला कोई बाहर रहता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, या फिर यूएसए, यूके, कहीं भी रहता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है कि आपका कोई सगा जो ब्लड रिलेशन वाला है वो बाहर स्टडी कर रहा है या वर्क वीज़े पे है, ये कैसे भी अगर वो वहाँ पे है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जिसकी मदद से आप जो वीज़ा है वो आपको थोड़ा ईजिली मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं हर डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले बता दूँ मैं, आपको चाहिए आपको पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उस पासपोर्ट अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट भी है, ठीक है, जैसे आपके दो पासपोर्ट हो जाते हैं, एक ओल्ड पासपोर्ट होता है, एक न्यू पासपोर्ट है, तो आपको दोनों पासपोर्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है, और पासपोर्ट के 36 पेज आपके स्कैन होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रिंटर से स्कैन कर लीजिएगा, नए वाले के भी हो, पुराने वाले के भी। ठीक है, सेकंड चाहिए होगा आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, ये मैं वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अभी जो इंडिया वाले के लिए चाहिए, जो जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई रिलेटिव अगर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर कनाडा में है, ठीक है, और मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब मुझे अपनी फ़ाइल रेडी करनी है इंडिया से, तो मैं वो उस तरीके से बता रहा हूँ पहले कि जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए जो इंडिया में है। सबसे पहले पासपोर्ट हो गया, अगर आपका ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये भी चाहिए। ठीक है, थर्ड आते हैं, थर्ड है आईटीआर। ठीक, आईटीआर आपके जो है मिनिमम वो आपके 2 ईयर्स की होनी चाहिए, आप आईटीआर भरते होने चाहिए। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है वो आप फिल करते हो या नहीं करते हो। तभी अगर आप फिल करते हो तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट की बात है कि आपके पास आईटीआर है, और मिनिमम आपके पास 2 ईयर्स की आईटीआर होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो अपन लोग मतलब बाहर जाने के लिए क्लिक करवाते हैं उसको। वैसे तो अगर अगर हमें हार्ड में चाहिए होता है तो हम उसको बोलते हैं कि मैट पेपर। ठीक है, मैट पेपर पे हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं। अगर हम वैसे ऑनलाइन फाइल लगाते हैं तो हमें मैट पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो उसका साइज़ मैं आपको बताऊँ, 35x45, मतलब 35 और 45, ये उसका साइज़ होता है। मतलब आपका जो फेस है वो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, मतलब 75% आपका फेस आना चाहिए उस फोटो में। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हमारे एकेडमिक्स। जितने भी आपके एकेडमिक्स है, आप 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जितने भी आपने आपने अभी तक पढ़ाई की है, स्टडी की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे टूरिस्ट वीज़े के लिए। तो ये आपके हो गए हैं। अब आते हैं सिक्स्थ डॉक्यूमेंट्स की साइड, मतलब आगे बढ़ते हैं सिक्स डॉक्यूमेंट्स के लिए। हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। अगर जो बच्चे 21 साल से नीचे के हैं, मान लो मेरी एज अभी 21 साल नहीं हुई है, 21 ईयर्स ओल्ड मैं नहीं हूँ, तो मुझे उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप तहसील से बनवा सकते हैं, नगर पालिका से बनवा सकते हैं, मतलब जहाँ से बनता है तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा, लेकिन बनवाना आपको पड़ेगा अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की साइड, जो है आपका गैप जस्टिफिकेशन। अगर आपके स्टडी में बीच में गैप है तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। ठीक है, मान लो मैंने 12th कर ली, उसके बाद 2 साल का गैप करने के बाद मैं ग्रेजुएशन कर ली मैंने, तो वो जो 2 साल का गैप है या 1 साल का गैप आपका पड़ता है तो उसका आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि अगर आप जॉब कर रहे थे या आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो आपको लगाना होगा। ठीक है, फिर
नेक्स्ट आते हैं कि मान लो आपने जैसे ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपका गैप नहीं है, फिर अब लेकिन आपने स्टडी छोड़ दी, आपको स्टडी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए या 3 साल 2 साल जितने भी हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपका जैसे कि कब स्टडी कंप्लीट करने के बाद गैप तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई तो गैप नहीं रहेगा वो, लेकिन करंटली आप कर क्या रहे हैं वो आपका मेन टॉपिक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब शो करेंगे उसमें कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, उसका पूरा एक्सपीरियंस लेटर बनवाएंगे, वहाँ से आपकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, आप सैलरी स्लिप भी वहाँ से लेंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेटर हो गया, सैलरी स्लिप होगी, ये 2 चीज़ आपको चाहिए होंगी, और जो आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में भी आनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या अपना, अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ITR हो गया, एकेडमिक्स हो गए, फ़ोटो हो गया, ठीक है। और जो गैप जस्टिफिकेशन है उसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली। तो अब आते हैं नेक्स्ट अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। फिर आते हैं जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अभी मैं अभी बात कर रहा था आपके जॉब की एक्सपीरियंस लेटर की। अब आप जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो फिर उसमें हमें चाहिए होगा लीव लेटर। आपको एक पूरे जो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसके लेटर हेड पे आपको लिखवा के लेके आना होगा कि मैं यहाँ पे इस पोस्ट पे जॉब करता हूँ, ठीक है, ये मेरा डेजिग्नेशन है, बट मुझे अब ऑस्ट्रेलिया जाना है सिर्फ घूमने। आप क्योंकि टूरिस्ट पे आ रहे हो तो आप ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं दिखा सकते, आप 1 महीने की या 15 दिन की छुट्टी उसमें मेंशन करवाइए। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे मान लो अब मैं आप आज की डेट बताया था जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लो आज 8 अगस्त है, तो मुझे 8 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक की छुट्टी चाहिए। तो मैं उसमें मेंशन करवाऊंगा सर मुझे इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आना पड़ रहा है घूमने, भैया से मिलने, तो मुझे 8 से लेके 28 अगस्त तक की छुट्टी चाहिए अगर आप जॉब पे हैं तो। और अब अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में आप कॉलेज से जो है लेटर बनवा सकते हैं, लीव लेटर, ठीक। अब आते हैं उससे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है जे फॉर्म। पंजाब में इसको कहा जाता है जे फॉर्म और अपने उत्तराखंड में इसको कहा जाता है 6R। मतलब अगर आपके फादर या मेरे फादर अगर फार्मर हैं तो जैसे अगर आप मंडी में धान डालने आते हैं तो वहाँ से हमें एक रसीद मिलती है जिसको हम 6R बोल देते हैं अपने उत्तराखंड में, लेकिन पंजाब में इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है जे फॉर्म, ठीक है। ये चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए होते हैं स्टेटमेंट, आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है। 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक, 3 महीने पुरानी। फिर उसके बाद आता है हमारा बैलेंस सर्टिफिकेट, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है। मान लो 8 लाख पड़े हैं, 5 लाख हैं, 4 लाख हैं, जितने भी XYZ जितने भी पड़े हैं, तो आप बैंक से एक लाइन लिखवा के लेके आएंगे उसके लेटर हेड पे, वो उसको बैलेंस सर्टिफिकेट बोल देते हैं कि विशाल शर्मा के अकाउंट में इतने लाख रुपए आज की तारीख में पड़े हैं, वो आप निकलवा के लेके आएंगे। उस पर आप जो है मैनेजर की स्टैंप लग जाएगी और साइन हो जाएंगे, तो आपको एक बैलेंस सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बारी आती है फंड्स की कि फंड्स कितना पड़ा हुआ है, कितने दिन पुराने फंड्स पड़े हुए हैं, तो वो लगभग आपका बैलेंस सर्टिफिकेट में चल जाएगा। अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शो कर देंगे, मान लो आपको दिखाने जो बता रहा हूँ मैं 8 लाख से लेके 10 लाख तक अगर आप दिखाते हैं, ठीक है, अगर आप 8 से लेके 10 लाख तक का अपना बैलेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि मतलब कि इस बंदे के अकाउंट में या विशाल शर्मा के अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है उसको ये लगेगा कि हाँ बंदे के पीछे बैकअप भी है, वो घूमने भी आ सकता है, इसका खर्च करने के लिए भी है, और ये वापस अपना जाके बिजनेस संभालेगा, ठीक है, जो भी आप दिखाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, मतलब हम करते हैं, हमारे फादर क्या करते हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बैलेंस सर्टिफिकेट बताया था वो इंडिविजुअल पर्सन चाहिए, आप कितने मेंबर फाइल लगा रहे हो फैमिली से, मतलब मैं या अगर जैसे कि मान लो मेरे बड़ा भाई वहाँ पे है और यहाँ से अगर मैं और मेरे मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं तो हम तीनों के बैलेंस सर्टिफिकेट फाइल में लगेंगे इंडिविजुअल, वो हर किसी के लगेंगे। स्टेटमेंट से फादर की चल जाएगी अगर स्टेटमेंट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे थे भी ऑक्यूपेशन पे, ऑक्यूपेशन मतलब आपके फादर करते क्या हैं, मेरे फादर फार्मर हैं तो मैं फार्मर शो कर दूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई शो करूँगा, वो आपको दिखाना होगा। फिर जो नेक्स्ट आते हैं वो फिर हमें चाहिए होती है कि सबकी, मतलब हम जितने भी बंदे फाइल लगा रहे हैं, मैं मतलब हम तीनों लगा रहे हैं, फिर कोई भी लगा रहा है आपके फैमिली में से, तो सभी के हमें क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होंगे और जीमेल आईडी चाहिए होगी, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़े के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो जो बताया मैं उसको बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया है कि पासपोर्ट बताया है, आधार कार्ड पैन कार्ड बताया है, ITR बताई है, फ़ोटो बताया है, और एकेडमिक्स बताए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, बता चुका हूँ मैं, गैप जस्टिफिकेशन मैं आपको दे चुका हूँ। फिर आते हैं सैलरी स्लिप के बारे में बता दिया है, लीव लेटर के बारे में बता दिया है,
जे फॉर्म के बारे में बता दिया है, फंड्स के बारे में बता दिया है, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है उसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। फिर आप बैलेंस सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, ऑक्यूपेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर एक हमारा रह गया है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है। ठीक है, छोटी कंट्री में किया है, बड़ी कंट्री में किया है, तो वो आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई होती है, तो वो आपको दिखाना होगा कि आपने इन कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है। और इन केस अगर जैसे कि आपका मान लो रिफ्यूज़ल है, वो भी आपको बताना होगा कि मेरा इस कंट्री का रिफ्यूज़ल है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हैं इंडिया के, जो मुझे रेडी करने होंगे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाने के लिए। ठीक है, इंडिया के मैंने आपको बता दिए। आई होप आप सबने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट डाउन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आराम से तसल्ली से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, जो हमारा भाई बहन फादर कोई भी अगर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है तो उससे भी हमें डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होंगे, जिसको आप स्पॉन्सर लेटर वगैरह कहते हैं। तो उधर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला इनविटेशन लेटर, जो आपका ब्रदर सिस्टर जो भी ऑस्ट्रेलिया है वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो वो उस इनविटेशन लेटर में आपको क्या लिख के, मतलब उसने क्या फंक्शन रखा है वहाँ पे, मतलब क्यों बुला रहा है, तो वो उसमें पूरा डिटेल में आपको बताएगा, उसको कहते हैं इनविटेशन लेटर। सेकंड, जो इनवाइट कर रहा है मेरा भाई सिस्टर कोई भी वहाँ पे, तो उसका पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर उसके पासपोर्ट 2 हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओल्ड या जैसे करंटली एक ही पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट है दोनों पासपोर्ट, सिंगल पासपोर्ट है तो सिंगल पासपोर्ट वो भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्या चाहिए, वीज़ा स्टेटस क्या है उनका, वो वर्किंग वीज़े पे हैं, स्टडी पे है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो वीज़ा स्टेटस में शो होता है। वीज़ा स्टेटस क्या है उनका वो चाहिए होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या, वही सवाल है क्या करते हैं वहाँ पे वो, तो वो चाहिए होगा। अगर वो ITR फिल करते हैं वेल एंड गुड, अगर वो ITR फिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है आपकी फ़ाइल के लिए कि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में बैठा है वो ITR ऑस्ट्रेलिया कनाडा गवर्नमेंट को देता है, अगर टैक्स देता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको लगता है कि हाँ जिम्मेदार नागरिक है, अच्छा ही होगा, तो वो ITR भी उधर से चाहिए होंगी। फिर आते हैं स्टेटमेंट, सेम अगर वो बैंक अकाउंट तो उनका ओपन होता ही है तो उनकी स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, 3 महीने की स्टेटमेंट चल जाती है। फिर आते हैं आगे, फोटो कार्ड होता है, एक ID कार्ड होता है, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा में रह रहे हैं तो हमें वहाँ से एक कार्ड मिलता है, तो उसको फ़ोटो कार्ड या ID कार्ड कह देते हैं, तो वो भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है आपको जो अदर कंट्री के हैं वो बता दी, जो आपको उधर से मंगवाने। फिर आते हैं वही सिंपल रह गया, ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उनका, एड्रेस प्रूफ क्या है वो दे देंगे। और रही फ़ोटो की बात, जो फ़ोटो अपना इंडिया में लगता है 35x45 का, वो सेम वही वो आप उनसे मेल करवा लेते। ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा के, ये आपको उधर से मेल करवाने हैं और अपने जो हैं वो आपको यहीं से रेडी करने हैं, तो आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस फाइल से क्या होगा, ये आपकी फ़ाइल जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं फाइल में, सो मैं अब उम्मीद करिएगा कि आपके जो वीज़ा चांसेस हैं वो 80% से ज़्यादा रहेंगे, रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आप एक बार जब भी आप कभी टूरिस्ट वीज़ा लगवाने की सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया का, तो प्लीज़ एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए आप एक बार पूरे कंप्लीट करके किसी भी एजेंट को अपने देने जाओगे तो ये पूरे रेडी करके आप देने जाना, वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को, अगर आप इस तरीके से फाइल रेडी करते हैं तो आपका वीज़ा चांसेस जो हैं वो आप 80% से ज़्यादा मान के चलिएगा कि आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा का जो मिलने का टाइमिंग है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जैसे आप फाइल लॉन्च करते हैं, आपका एजेंट फाइल लॉन्च करेगा, तो सबसे पहले जो आपने ईमेल ID दी है, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए हैं, अगर इनकेस लगाते हैं तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो एक आपकी ईमेल ID पे कंफर्मेशन आता है IMEI अकाउंट करके, IMMI IMEI अकाउंट बोलते हैं उसको, तो वो आपकी जीमेल पे आएगा, आप उसको ओपन करके बस कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि हाँ ये ईमेल ID मेरी है, और उसने कंफर्म कर दिया, तो उससे क्या है कि आपका प्रोसेस चालू हो जाता तब से। अगर आपको एजेंट आपसे कहता है कि हाँ मैंने फ़ाइल लगा दी है, तो जब तक आपकी ईमेल ID पे वो IMEI अकाउंट का कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक आप यकीन मत करिएगा कि आपकी फ़ाइल लग चुकी है। आपकी फ़ाइल लगने का सबसे मेन जो एक प्रूफ है वो आपका यही है, IMEI अकाउंट एक्टिवेशन का। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो अभी जो करंटली चल रहा है,
सबसे सुनहरा मौका है। अगर आप लोग वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइल लगाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो वेल एंड गुड, आपका वीज़ा निकलने के चांसेस रहेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, कुछ मैचेस हैं इंडिया के। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं कि मैं इंडिया का मैच देखने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, वो कोई नहीं, बट आपके फ़ायदे के लिए चलेगा इतना, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्ल्ड कप के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, ट्रैवल वाला लगवाना चाहते हैं ये, ठीक, उसके लिए भी बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। आपके पास वर्ल्ड कप की टिकट होनी चाहिए, आप टिकट खरीद लीजिएगा। होटल बुकिंग की डमी टिकट ले लीजिए, ठीक है। फ़्लाइट की डमी टिकट ले लीजिएगा। ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, तो जो एक इंडिया के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रखे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो सबसे शुरू में बताए थे कि इंडिया के जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे मैंने, उनके साथ इन 3 डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर लीजिएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया वाले डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो भी थोड़ी देर के लिए रहने देना, क्योंकि आप फाइल लगा रहे हो अभी वर्ल्ड कप के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया वाले छोड़ के अपनी भी फाइल लगा दीजिए। हाँ, अगर आपने उधर से स्पॉन्सर कर रहे हो, जैसे आपके भाई ने, आपकी सिस्टर ने स्पॉन्सर कर रखा है, तब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाइए जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी करंटली वर्ल्ड कप के लिए फाइलें लग रही हैं। जो लोग उसमें क्या है कि वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहे हैं, कि हम वर्ल्ड कप देखने आ रहे हैं, तो हम अपना टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको पूरा अभी क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैंने इंडिया के डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपको, वो रेडी कर लीजिएगा। उसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है, वर्ल्ड कप की टिकट, होटल बुकिंग की टिकट, और अपनी फ़्लाइट की टिकट। ये 3 चीज़ें आपने ऐड कर ली, ठीक। तो ये हो गया आपकी वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइल। अगर आप विदाउट वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइल लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इंडिया वाले नॉर्मल, ठीक, और जो उधर से स्पॉन्सर करता है वो वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद आप एक बार फ़ाइल लगाइएगा। अगर आप मुझसे फ़ाइल लगवाना चाहते हैं तो अपना मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने मेरी स्क्रीन पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख लिया होगा, आप मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइल लगवाना चाहते हैं। ओके, मैं आपको बताया तो कि मैं अभी क्या करता हूँ, यूके स्टडी वीज़ा लगाता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, कनाडा स्टडी वीज़ा, और अपना यूरोपियन कंट्री के स्टडी वीज़ा हो गए, और यूएसए का। यूएसए के लिए मैं अभी जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मैं आफ्टर वीज़ा कर रहा हूँ। आपको सारी फीस जो है आफ्टर वीज़ा देनी है, और उसके वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा अभी चल रहे हैं, वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। और यूके की भी एक वीडियो फुल डिटेल वाली, वो भी जल्दी आने वाली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ यूज़फुल लगी हो आपके लिए, ठीक है, कुछ भी अगर आपको बेनिफिट लगा हो, इसे देख के कुछ नॉलेज आई हो, कोई भी आपको डाउट क्लियर हुआ हो, या आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है आपका जल्दी वीज़ा लग जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एब्रॉड स्टडी करने जाना चाहते हैं, या फिर टूरिस्ट वीज़ा लगा के बाहर घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैंने अभी आपको बताया, यूएस और यूके की जल्दी वीडियो आने वाली है लेंथी, वो भी पूरी डिटेल में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।